ओम गणपते नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री साईं सचरित का अध्याय 33 का सी पाठ। उसमें जानेंगे नारायण राव के बारे में। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे रुग्ण हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ न हुआ। तब उन्होंने हाटों प्रहर बाबा का ध्यान करना आरंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ, बाबा एक गुफा में से उन्हें आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे, घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे बाजू में ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। आइए अब जानते हैं अप्पा साहेब कुलकर्णी के बारे में। सन 1917 में अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका थाने को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि उत्सुकतापूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। आइए हम जानते हैं बाला बुआ सुतार के बारे में। बम्बई में एक बाला बुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुका नाम से विख्यात थे। सन 1917 में शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे, मैं तो इन्हीं 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें स्मरण हुआ कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने बम्बई में बाबा के चित्र को नमस्कार किया था। उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और मन ही मन कहने लगे कि संत कितने व्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश हैं। आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।